1206 में मंगोल साम्राज्य का उदय एक ऐसा पल था जिसने मंगोलिया के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। यह वो समय था जब मंगोलों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराया। एक अद्भुत कहानी की शुरुआत हुई, जहां एकता ने उन्हें महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब चलिए बात करते हैं प्रतिशोध की, जो कि मानव मस्तिष्क में गहराई से बसी होती है। यह एक जज्बा है जो हमें भीतर से जला देता है। जब हम तनाव में होते हैं तो यह हार्मोन के स्राव को बयाने लगती है, और कई बार यह हमारे फैसलों में भी बाधा डाल देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगोलिया की जनजातियां 1206 से पहले बिखरी हुई थीं। वे अपने अतीत की गलतियों से कुछ सीखने के लिए मजबूर थीं। एकता का महत्व उनके लिए अनमोल था, और यह उनकी कहानी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बना। परिवार की कठिनाइयों और निर्वासन का अनुभव उनकी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। यह वो पल था जब उन्होंने अपनी जिंदगी को न केवल बदलने का, बल्कि एक नई दिशा में ले जाने का निर्णय लिया। जानो, बुरे समय में ही असली ताकत निकलती है। अब प्रतिशोध की भावना और भाईचारे का महत्व इस कहानी में विशेष स्थान रखता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम एक साथ होते हैं तो बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। एकता में हिम्मत है, यही असली ताकत होती है। सत्ता और अधिकार की लालसा ने पात्र को अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़ बना दिया। यह इस बात को दर्शाता है कि महत्वपूर्ण है व्यक्ति का उद्देश्य, न कि सिर्फ धन। असली शक्ति हमें अपने सपनों की ओर ले जाती है। तैमूर, जो कि एक महान योद्धा था, ने चीन पर हमला किया। मात्र 5 वर्षों में उसने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यह एक अद्भुत यात्रा थी, जो हमें तैमूर की सामरिक चातुर्य का असली रूप दिखाती है। अपने हथियारों की शक्ति का इस्तेमाल करके तैमूर ने दूसरों को मात दी और अपनी सामरिक ताकत को और भी बढ़ाया। इस पूरी प्रक्रिया में जानना जरूरी है कि कैसे ये सभी संघर्ष उसकी पहचान को और मजबूत बनाते हैं। तैमूर ने विभिन्न धर्मों का सम्मान करते हुए धार्मिक मूल्यों को बनाए रखा। यह उसके व्यक्तित्व का एक खास हिस्सा था। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो न केवल मैदान में बल्कि समाज में भी अनूठा था। खान की युद्ध नीति का मजाक बनाने से उसके दुश्मनों पर गहरा असर पड़ा। इससे उसके साम्राज्य की स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा, और यह साबित हुआ कि अपने दुश्मनों को हल्के में लेना कभी भी ठीक नहीं होता। मंगोलों के प्रति क्रूरता और प्रतिशोध का जज्बा साम्राज्य की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने लगा। इसने संबंधों में तनाव और संघर्ष को जन्म दिया। यह स्थिति धीरे धीरे साम्राज्य की नींव को हिला रहा थी। ऐतिहासिक रूप से अक्सर जब साम्राज्य की आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, बाहरी दुश्मनों का आक्रमण होता है। ये आक्रमण साम्राज्य की स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। यह एक सामान्य सिद्धांत है, लेकिन बहुत खतरनाक। किंग खान ने अपनी असफलताओं से सींचकर दिल्ली सुल्तानत से मदद मांगने का प्रयास किया, लेकिन उसे नकारा कर दिया गया। यह किसी योद्धा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जो उसे कमजोर बना देता है। किंग खान की पतली स्थिति ने उनके दोस्तों को धोखा देने के लिए मजबूर कर दिया। इस धोखे ने उनकी शक्ति को तबाह कर दिया, और इस तरह उनकी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया, जिससे हमें यह समझ में आता है कि विश्वास कहीं खो गया। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, भाईचारा और आत्मा की ताकत ही किसी साम्राज्य को ऊंचाइयों तक ले सकती है, और वास्तविक शक्ति हमेशा इरादों में होती है।